गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर पोएट्री का, द साम ऑफ लाइफ। SW लैंगफेलो जी के द्वारा कंपोज किया गया है ये चैप्टर, द साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन का स्तुति गान। स्तुति गान मतलब होता है भजन, कि वास्तव में जिंदगी का असली भजन क्या है। इस जिंदगी में असली भजन जैसे कि लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके पूजा करते हैं 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी आपको मिली है, तो ज़िंदगी का वास्तविक भजन क्या यही है कि 24 घंटे में लगभग आप 10 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे आप पूजा करते हैं। तो ये पूजा करना ही, ये जो वर्शिप करना, भगवान की पूजा करना 8 से 10 घंटे की, यही वास्तविक भजन है। तो इस चैप्टर में ये ज़िंदगी वास्तविकता है, ज़िंदगी के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, ज़िंदगी की वास्तविकता के बारे में बताया गया है कि मात्र केवल 8 से 10 घंटा भगवान की मूर्ति की पूजा करना ही कोई वास्तविकता या वास्तविक भजन नहीं है। बल्कि हमें पूजा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो है अपने कर्म, जो आपका मुख्य जो मेन उद्देश्य है, उसको छोड़ करके आप 8 से 10 घंटा पूजा करें, ये कोई ज़िंदगी का वास्तविक भजन नहीं है। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, इसका कोई दूसरा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हिंदी में, उसके बाद सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे, उसके बाद उसके जो स्टैंजा होंगे उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसके स्टैंजा। इसका स्टैंजा क्या है? फर्स्ट स्टैंजा यहाँ से देखेंगे, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Thus the word, thus it earnest was not spoken of Saul. Life is real, जिंदगी वास्तविकता, रियल मीन्स वास्तविकता, लाइफ इज अर्नेस्ट जिंदगी सच्चाई है, जिंदगी ही वास्तविकता और जिंदगी की सच्चाई है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, कब्र यहाँ पे मतलब है इसका मौत। इज नॉट इट्स गोल माने इसका लक्ष्य नहीं है। अगर जिंदगी में आए हैं तो इसका केवल लक्ष्य जो मौत ही नहीं है। व्यक्ति क्या कहता है कि अपने काम को छोड़ देता है, कहता है मरना तो है ही है एक दिन। तो यानी मरने के भरोसे, यानी आप आए हैं तो मरना ही एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और डस्ट, दो आर्ट, आर्ट में से होता है रचना, यानी हमारी जो रचना है, हम जो आए हैं इस मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी से आए हैं। टू डस्ट रिटर्नस, और वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। रिटर्नस में से होता है वापस आकर के, यानी मिट्टी में जन्म लिया और वापस आकर के मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, वॉज नॉट स्पोकन, ये नहीं कहा गया ऑफ द साउल माने आत्मा के बारे में। यानी ये शब्द जो है कि मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, ये शब्द आत्मा के लिए नहीं कहे गए हैं, ओनली मात्र शरीर के लिए कहे गए हैं। क्योंकि शरीर हमारा क्या है? नश्वर है, ना कि आत्मा। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए ये शब्द जो है आत्मा के लिए नहीं कहे गए हैं, केवल शरीर के लिए कहे गए हैं। सेकेंड स्टेंजा है, नॉट enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that is tomorrow find us further than today. नॉट enjoyment, enjoyment मिलता है सुख, सारो मीन्स दुख, इज अवर डेस्टिनाइड, डेस्टिनाइड मीन्स होता है डेस्टिनाइड, एंड और वे का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। जीवन का जो उद्देश्य है, देख लीजिए इसमें कि इसका मतलब होता है इतने का, जीवन का उद्देश्य। जीवन का जो उद्देश्य ना केवल दुख ही नहीं या सुख ही नहीं, कहने का मतलब आए हैं इस दुनिया में तो केवल सुख भोग करके कष्ट सहन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य संघर्ष करके आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि जो जीवन का उद्देश्य केवल सुख ही नहीं या दुख ही नहीं है, बल्कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बट टू एक्ट, कवि कहता है कि बट टू एक्ट माने काम करना चाहिए, ईच टुमारो माने प्रत्येक कल के लिए, हमें प्रत्येक कल के लिए काम करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फर्दर में होता है भविष्य को, देन टुडे माने आज। अपने भविष्य को अच्छा पाने के लिए हमें आज ही काम करना होगा, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें आज काम करना होगा। तो ईच टुमारो माने प्रत्येक कल के लिए, बट टू एक्ट माने काम करें। प्रत्येक कल के लिए हमें क्या करना है? काम करना है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे माने अपने भविष्य को बनाने के लिए। फिर थर्ड स्टैंजा, in the world broad field of battle, in the pivot of life, but not like dumb driven cattle,
बी अ हीरो एंड ऑन इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड, ये जो संसार है, ब्रॉड फील्ड माने विस्तृत क्षेत्र है, ऑफ बैटल माने युद्ध क्षेत्र। ये जो संसार है एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र है। इन द वाइविक मीन्स होता है पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जिंदगी। और ये जिंदगी क्या है, एक पड़ाव की तरीके से है। ये जो संसार है ये एक युद्ध क्षेत्र के तरीके से। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि व्यक्ति जब तक सांस रहती है तब तक स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। इसलिए हमारी जब तक सांस है तब तक हम स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक पड़ाव है। पड़ाव मतलब जहाँ पे आए हैं तो जाना है ही है, जन्म लिया है तो मरना अवश्य है। इसलिए हम आए हैं तो हमें स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। बी नॉट लाइक अ डम, डम मिस होता है गूंगे, ड्राइवन कटल माने हाँके गए पशु, यानी भगाए गए पशु के तरीके से हमें नहीं रहना है, गूंगे पशु के तरीके से नहीं रहना है। पशु की गलती हो या ना हो, उसको डंडा मार दोगे तो वो चला जाएगा, तो हमें उस तरीके से नहीं रहना है। बी ए हीरो इन स्ट्राइफ, हमें एक हीरो की तरीके से, एक नायक तरीके से संघर्ष करना है। स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष करना, हीरो माने नायक की तरीके से, हमें एक नायक के तरीके से संघर्ष करना है। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा है, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then, तो हमें क्या करना चाहिए, बी अप, ऊपर उठना चाहिए, एंड डूइंग माने काम करना चाहिए, यानी ऊपर उठने के लिए हमें काम करना है। विद अ हार्ट माने अपने दिल से, अपने जहन से, फॉर एनी फेट माने किसी भाग्य को बनाने के लिए। अपने भाग्य को बनाने के लिए हमें अपने जहन से, अपने दिल से काम करना है, संघर्ष करना है, क्योंकि भाग्य कर्म पे डिपेंड करता है, वर्क पे डिपेंड करता है। भाग्य लिख के ऊपर से नहीं आता है, बल्कि हमारा भाग्य जो है हमारे कर्मों के अनुसार बनता है। स्टिल अचीविंग, और कवि ने ये बताया है कि स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए। अचीविंग में होता है प्राप्त करना, परसुइंग में होता है लगातार काम करना। जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए हमारा लक्ष्य, तब तक हमें लगातार काम करना है। लर्न टू ए लेबर, हमें एक लेबर से सीख लेनी है, एक मजदूर से सीख लेनी है। टू वेट माने, और हमें पेटियंस रखना है, धैर्य रखना है, मतलब इंतजार करना है। कहने का मतलब कवि कहता है कि हमें लेबर से, एक जो मजदूर होता है उससे सीख लेना है कि मजदूर क्या होता है भाई, पूरा दिन काम करता है और शाम को उसका रिजल्ट मिलता है, यानी शाम को उसकी मजदूरी मिलती है। तो हमें उस मजदूर से सीखना है। मजदूर बीच में नहीं मांगता है, यानी 2 घंटे काम किया तो ऐसा नहीं कहता है कि हमको 2 घंटे के रुपए दीजिए, या दोपहर तक के हमको दोपहर के रुपए दीजिए। पूरा दिन काम करता है तब जाके उसको उसका रिजल्ट शाम को मिलता है, शाम को उसको रुपए मिलते हैं। इसलिए हमें लगातार काम करते रहना है जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो हमने कवर किए हैं, अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया इसकी क्या है। ये देखेंगे, ये आपकी सेंट्रल आइडिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, देखिए ये आपकी सेंट्रल आइडिया है, इसको पॉज करके आराम से इसको लिखेंगे। और सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, उसके बाद आउटलाइन की पोएम लिखेंगे, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे जो पैसेज, जो स्टैंजा में आपके दिए हुए। यहाँ से यहाँ तक आपका जो सेंट्रल आइडिया है, ये हिंदी दे रखी है, लेकिन हिंदी आपको नहीं करनी है इसकी। आपकी सहूलियत के लिए हिंदी दे दी गई है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हिंदी देख लेंगे इसकी, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी सेंट्रल आइडिया लिख लेनी है।